तो वेलकम है आपका सुहा बेसिडा क्लासेस में माय डियर। तो चलिए आगे की जो थ्योरम है और प्रमेय हैं उनको आप अच्छे तरीके से समझते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन लिए जाएंगे और जिनको डायरेक्टली इन थ्योरम को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो माय डियर, मैं जहाँ तक की उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। तो माय डियर, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है, क्योंकि ये छोटे से प्रयास है कि अगर हम ज़्यादा भी नहीं, अगर कुछ ही ग्रुप को भी अगर स्टडी हमारे से समझ में आ रही है, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है माय डियर, ठीक है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब पढ़ते हैं थ्योरम। ये कह रहा है वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाए, वृत्त के बाहर खींची जाए और उसी बिंदु से एक छेदक रेखा खींची जाए तो स्पर्श रेखा पर बना वर्ग छेदक रेखा के खंडों से निर्मित गुणनफल के बराबर होता है। तो माय डियर, सबसे पहले देखते हैं इसकी लैंग्वेज के अनुसार। तो माय डियर, इसने कहा कि आप सबसे पहले इस थ्योरम के अनुसार ये आपसे कह रहा है कि आप बाहर एक बिंदु मान लीजिए। तो हमने एक टी बिंदु मान लिया माय डियर। अब फिर उससे ही हमने एक स्पर्श रेखा खींची, आप देख रहे होंगे, जिसको हम क्या कह रहे हैं, टी पी। और इसी बिंदु से टी से माय डियर आपको एक छेदक रेखा खींचनी है जो बिंदु बी को यहाँ पे इस वृत्त को प्रतिच्छेद करते हुए कहाँ पे मिल रही है, ए पर, ठीक है। तो ये एक छेदक रेखा है जिसका नाम क्या है, टी बी ए सॉरी, और स्पर्श रेखा का नाम क्या है, टी पी। तो माय डियर, इन्होंने ये बताया गया है जो आपकी स्पर्श रेखा है, आप उसका जो इस थ्योरम के अनुसार उसका जो वर्ग होगा वो ए टी पूरी भुजा और बी टी जो बाहर वाली माय डियर इन दोनों के गुणनफल के बराबर होएगा। तो जहाँ तक की उम्मीद है ये आपकी थ्योरम समझ में आ गई। तो माय डियर, इस चीज़ पे जरूर ध्यान देना कि आपको ये बड़ी भुजा पूरी यहाँ से यहाँ तक की लेनी है और ये जो बाहर की इतनी भुजा बच रही है बी टी, ठीक है, इन दोनों के गुणनफल जो होगा वो पी टी के स्क्वायर के इक्वल होगा। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि ए बी और बी टी का गुणनफल ले लेते हैं, पर इस तरह से ऊपर में भूल जाते हैं वो, ठीक है। चलिए, तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी। आगे बढ़ते हैं। वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से अनंत छेदक रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो माय डियर, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पेपरों में पूछ लिए जाते हैं। अगर मेरा कोई बिंदु बाहर है, इसने कहा वृत्त के बाहर कोई स्थित कोई भी बिंदु ले लो, आप उससे कितनी छेदक रेखा खींच लो। जैसे हमने P से L1 एक छेदक रेखा खींचनी, L2 एक छेदक रेखा खींच ली, L3 एक छेदक रेखा खींच ली, L4 एक छेदक रेखा खींच ली। तो ऐसे ही आप कितनी ही छेदक रेखाएं यानी कि होल लाइन्स, ठीक है, आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। तो माय डियर, आपको वीडियो समझ में आई हो जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है। थैंक यू।